नमस्कार दोस्तों, बिहार परिवार में आपका स्वागत है। तो जैसे आपको पता था कि हमने फिजिक्स स्टार्ट किया था, लेकिन हमने पेन और पेपर पर किया था स्टार्ट। अब मेरे पास लगभग सारे चीज उपलब्ध हो गए हैं, बोर्ड वगैरह। तो मैंने 2-3 टॉपिक को पेन और पेपर पर मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन बोर्ड होने के बाद मैं वो 2-3 टॉपिक का फिर से रिपीट करता हूँ। और मैं इस मेरे चैनल पर 10वीं कक्षा के पूरा सिलेबस का वीडियो मिलने वाला है। अभी हम फिलहाल अपने चैनल पर आप देख सकते हैं, एक फिजिक्स भौत की स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं एक पूरे बुक पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों के सामने इसी चैनल पर, इसी ब्लैक बोर्ड पर। आगे जो भी क्लास होगा इसी बोर्ड पर क्लास होने वाला है। और भी सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाएगा। 2-3 टीचर को और लाएंगे और 2-3 टीचर मिल करके आपका पूरी बोर्ड का तैयारी करवाएंगे, ठीक है। अभी हम फिलहाल इस भौतिकी को, फिजिक्स को स्टार्ट करने वाला हूँ। हो सकता है कि आपके पास जो बुक होगा उसका कवर कुछ दूसरा होगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिएगा। जो इसमें लिखा होगा और आपका बुक में भी लिखा होगा, कुल मिलाकर के कंटेंट से रहने वाला है। तो मैं एक छोटे से छोटे पॉइंट पर चर्चा करूंगा, एक भी पार्ट नहीं छोड़ने वाला हूँ। आप केवल ध्यान से पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका फर्स्ट चैप्टर, 10वीं कक्षा के भौतिकी फिजिक्स का लेसन 1 प्रकाश। आप देख सकते हैं, प्रकाश और परावर्तन। इसमें आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं रिपीट करने वाला हूँ 2-3 टॉपिक जो मैंने पढ़ा दिया था। और इसके बाद जो भी वीडियो आएंगे वो सारे वीडियो कम से कम तो 20 मिनट का होगा ही, क्योंकि तो हमारा सिलेबस भी खत्म करना है। 2-3 महीना में हमने पूरे फिजिक्स को खत्म करूंगा। तो हर वीडियो कम से कम 20 मिनट का होगा, लेकिन ये वीडियो और थोड़ा लंबा हो सकता है, तो चिंता मत कीजिएगा, आराम से पढ़िएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज प्रकाश का परिवर्तन के फर्स्ट लेसन। इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है प्रकाश और उसके स्रोत। प्रकाश और उसके स्रोत आराम से पढ़िएगा, बिल्कुल समझ में आने वाला है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, केवल आराम से पढ़ना है। तो प्रकाश मतलब क्या? तो प्रकाश अगर आपको एग्जाम में आता है परिभाषा लिखने के लिए कि प्रकाश किसे कहते हैं, तो आप प्रकाश को परिभाषित इस प्रकार कर सकते हैं कि जैसे प्रकाश को आपको लिखना होगा परिभाषा, तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि प्रकाश वैसा कारक है जो किसी अन्य वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। जैसे प्रकाश के हमें क्या उपयोग है? तो प्रकाश हमें किसी वस्तु को देखने में उपयोगी है। बिना प्रकाश को हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं।
जैसे हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, मैंने पीछे वीडियो बताया था, हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। तो मान लिएगा कि एक कोई वस्तु है, ठीक है, एक कोई वस्तु है, इसको हम कैसे देखेंगे, इसको हम कैसे देखेंगे, तो मान लीजिए कि ये कोई प्रकाश स्रोत है जैसे सूर्य, यहाँ से प्रकाश निकलेगा, ठीक है, यहाँ से प्रकाश निकलने के बाद इस वस्तु से प्रकाश टकराएगा और टकरा करके वापस लौटेगा, ठीक है, वापस लौटेगा। यहाँ पर ये मेरा आंख है। तो किसी वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं, तो आप बताइएगा कि किसी प्रकाश जब प्रकाश किसी अन्य स्रोत से आता है और उस वस्तु से टकराने के बाद हमारे आंख तक पहुंचता है, तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। अब रहा उसका स्रोत, प्रकाश का स्रोत क्या क्या है, तो प्रकाश का स्रोत, जैसे प्रकाश का स्रोत क्या क्या है, तो प्रकाश का स्रोत मतलब प्रकाश जो है उत्पन्न कहाँ से होता है, स्रोत मतलब उत्पन्न, तो प्रकाश उत्पन्न कहाँ से होता है, जैसे सूर्य, सूर्य हो गया, प्रकाश का स्रोत हो गया, जलती हुई मोमबत्ती हो गया, प्रकाश का स्रोत हो गया, बिजली का बल्ब हो गया, प्रकाश का स्रोत हो गया। मतलब जिस जिस चीज से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। इसमें जैसे में क्या लिख सकते हैं, सूर्य हो गया, उसके बाद फिर जलती मोमबत्ती हो गया, मोमबत्ती हो गया, इसके बाद फिर बल्ब हो गया, बिजली बल्ब मान लिया, बिजली बल्ब हो गया, ये सब प्रकाश स्रोत है, ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है, जैसे कि प्रकाश स्रोत के बारे में बताएं। अगर आपको इस पर इसका परिभाषा लिखना होगा तो आप किस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है। और कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक और कुछ प्रकाश स्रोत मानव निर्मित होते हैं। जैसे में ये सूर्य है, सूर्य जो है, ये जो सूर्य है ये प्राकृतिक, सूर्य प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, ठीक है। और ये जलती हुई मोमबत्ती हो गया, जलती हुई मोमबत्ती जो है एक कृत्रिम प्रकाश स्रोत है, ठीक है। आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे प्रकाश। इसके बाद हमको पढ़ना है प्रकाश मतलब जो है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, इसको न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। जैसे लालटेन, लालटेन से प्रकाश निकलता है, लालटेन में जो नीचे डब्बा में तेल होता है जो बत्ती वगैरह तोड़ता है, इसमें रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है और ऊर्जा के तो न नष्ट किया जाता है और न ही उत्पन्न किया जाता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे लालटेन में जो तेल गया है वो तेल है, वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में पड़ा है। इस रासायनिक ऊर्जा से हम लालटेन जला करके हम ऊर्जा को ट्रांसफर करते हैं प्रकाश ऊर्जा में, मतलब रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में हम परिवर्तन करते हैं, ठीक है। आप यहाँ तक आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। इसके बाद हम
आगे चर्चा करते हैं प्रादित वस्तु और अप्रादित वस्तु। तो प्रादित वस्तु किसे कहते हैं? तो प्रादित वस्तु दो प्रकार की वस्तु आता है। पहला आता है प्रादित, ठीक है। प्रादित वस्तु है उसे कहते हैं जो प्रकाश उत्पन्न करे, जिसमें अपना प्रकाश हो। जैसे ना सूर्य, सूर्य हुआ प्रादित वस्तु हुआ, क्यों? क्योंकि इसमें अपना प्रकाश है। तारा, तारा प्रादित वस्तु को उदाहरण है, क्योंकि इसका अपना प्रकाश है। जुगनू, एक होता है जुगनू, जुगनू, जुगनू भी प्रादित वस्तु का उदाहरण है। जिस आप लिख सकते हैं इसके परिभाषा में कि जिस वस्तु में खुद का प्रकाश होता है उसे हम प्रादित वस्तु कहते हैं, ठीक है। ये आपका परिभाषा हो गया कि जिस वस्तु में खुद का प्रकाश होता है, अपना प्रकाश होता है, उसे हम प्रादित वस्तु कहते हैं। इसका उदाहरण है सूर्य, तारा, जुगनू। जिसमें अपना प्रकाश होता है वो प्रादित वस्तु का उदाहरण है। एक आता है चंद्रमा। चंद्रमा, तो चंद्रमा जो है वो प्रदीप नहीं है, वो ये अप्रदीप है। चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये अपवाद में है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, ये चंद्रमा अप्रादित वस्तु का उदाहरण है, ठीक है। आप इसके बाद अगला है अप्रादित वस्तु। बस ठीक इसका उल्टा है अप्रादित वस्तु, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हैं वैसा वस्तु जिसमें खुद का प्रकाश नहीं होता है, उसे हम एक मिनट, उसे हम अप्रादित वस्तु कहते हैं। जैसे में आप ले लीजिए, क्या लीजिएगा, मतलब निर्जीव वस्तु है जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता है। जैसे में आप ले लीजिए कुर्सी, ठीक है, चारपाई, लकड़ी, आप समझ पा रहे होंगे। निर्जीव वस्तु जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता है वो अप्रादित वस्तु का उदाहरण है, ठीक है।